माय चैनल राइट टू एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एयर अराउंड अस, जो कि ये लास्ट सेकेंड चैप्टर है। हम उल्टा आ रहे हैं ताकि क्योंकि यह पहले ख़त्म हो गया, इन्होंने आने वाला है, इसलिए हम उल्टा पढ़ रहे हैं। तो ये क्लास 6 का चैप्टर है साइंस का, जो कि नाम है एयर अराउंड अस। इसके हम बारे में पढ़ेंगे, कितने सारे गैसेस होते हैं, कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं, कैसे ख़त्म होते हैं, कौन से गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला है, इसमें सारा जो टॉपिक है वो पॉइंट वाइज है, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छे से लिख सकें। पॉइंट वाइज 1 से 12 तक जितने आंसर होते हैं सब पॉइंट में लिखा जाता है, इसलिए हम पॉइंट में सारा टॉपिक बना दिए हैं। और इसका जो नोट्स है, हैंड रिटेन नोट्स, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन और इसका बेसिक्स। जो भी आप जानते होंगे एयर और उसके आसपास के बारे में, उसी का बेसिक्स है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। तो कोई भी पहले सवाल करता है तो पहले यही कहता है कि व्हाट इज़ एयर, एयर क्या है। नॉर्मली आस्क्स, मतलब ज़्यादातर लोग पूछते हैं क्या है एयर। तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, मतलब जो एयर है उसमें कई तरह के गैसेस को मिले हुए हैं। सेकेंड कह रहा है कि लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट एयर, मतलब जितने भी जीवित प्राणी हैं, मतलब जो भी सांस लेते हैं वो बिना एयर के, एयर मतलब कि ऑक्सीजन के, वो जिंदा नहीं रह सकते। थर्ड पॉइंट है, वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ फ्यू डेज बट वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट विदाउट एयर। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम खाना बिना पानी के रह सकते हैं कुछ दिन तक, लेकिन बिना एयर के हम कुछ मिनट तक भी नहीं रह सकते। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट तक कुछ लोग रह सकते हैं, उसके अंदर ही सब लोग ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि मूविंग ऑफ एयर इज़ कॉल्ड विंड, मतलब कि जो हवा चलती है उसको हम शॉर्ट में विंड कहते हैं। ठीक। एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ लाइक सॉइल वाटर एंड आल्सो डिजॉल्व इन, मतलब जो इसका कहने का मतलब ये है, जो हवा है हर जगह है पृथ्वी पे, हर एक जगह पे, कोना से छोटा से छोटा कोना और भी बड़ा बड़ा जगह भी, बस स्पेस छोड़ दें क्योंकि स्पेस वैक्यूम है तो आते हैं। तो कह रहा है कि एयर हर जगह प्रेजेंट है, चाहे वो मिट्टी हो, पानी हो या लैंड हो, जहाँ पर हम रहते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल दिया है वेदर कॉक का। वेदर कॉक एक डायरेक्शन मतलब होता है, जिधर हवा चलता है उस तरफ ये घूम जाता है, बहुत ही हल्का सा होता है। देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या होता है। वेदर कॉक इज अ डिवाइस, वेदर कॉक डिवाइस है जो दिखाता है डायरेक्शन को, किसके डायरेक्शन को, हवा के डायरेक्शन को। जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है हवा, उसी डायरेक्शन में ये उसका मूव हो जाएगा। ठीक। इसका हम आपको फिगर दिखाते हैं, जैसे ये है, इसको कहते हैं वेदर कॉक। तो ये जिधर मतलब हल्का रहता है ये, कि जिधर हवा चलता है उधर ये मुड़ जाता है, जिसको वेदर कॉक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, एयर इज़ ट्रांसपेरेंट एंड सो वी कैन सी थ्रू इट। मतलब जो देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसका आप लोग हिंदी नहीं जानते होंगे, इसके लिए उसके आगे हम हिंदी लिख दिए हैं ताकि आप लोग आसानी से नोट्स में लिख सकें। तो कह रहा है एयर ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि पारदर्शी है, मतलब हम आर पार देख सकते हैं पूरी तरह से। ठीक, इतना हो गया। फिर नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इसके प्रॉपर्टीज़ को आता है, मतलब इसके एयर के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछे जाती है, मतलब खासकर क्लास 6 7 8 में पूछे जाते हैं, क्लास 8 तक पूछे जाते हैं ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एयर के। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखते हैं। पहला है, एयर इज़ कलरलेस टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस गैसेस। ऑर्डरलेस मतलब बिना गंध का, मतलब जिसके अंदर क्या हो, गंध ना हो, मतलब उसमें महक नहीं रहती है। तो एयर जो है कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होता है, ना ही उसका कोई टेस्ट होता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो कोई टेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह का है कि जो एयर है वो टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस मतलब कि बिना गंध का। एयर हैज़ मास, एयर के पास भले ही वो कितना हल्का हो, लेकिन उसके पास क्या होगा, कुछ मास होगा, कुछ उसका वेट होगा। भले ही 0.11 ग्राम का हो, लेकिन उसका कुछ मास होगा। और एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर जो है स्पेस को घेरती है, मतलब कि अगर कोई बंद कमरा हो जिसे हम परफ्यूम मारते हैं तो वो भी एक तरह का एयर ही है, गैस ही तो है। जैसे हम परफ्यूम मारेंगे पूरे रूम में, कुछ ही सेकंड के अंदर पूरे रूम में फैल जाता है। तो ये एक एग्जांपल है कि एयर क्या है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को। फिर कह रहा है एयर डिजॉल्व इन वाटर। सही बात है, एयर जो है ऑक्सीजन, एयर में कई सारी गैसेस आती हैं, तो उन सारी गैसेस में मैक्सिमम चीज़ क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है, जिसकी वजह से जो पानी में जीव रहते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं और ज़िंदा रहते हैं पानी में। तो इसलिए कह रहा है एयर डिजॉल्व इन वाटर। हवा जो है पानी में भी मौजूद रहता है, जैसे H2O का एग्जाम्पल होता है, हाइड्रोजन भी रहता है ऑक्सीजन भी रहता है, दोनों मिलकर पानी मिलते हैं, तो एक तरह से वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा। पांचवा प्रॉपर्टी कह रहा है इसका कि एयर कैन बी कंप्रेस्ड, मतलब कंप्रेस मतलब दबा हुआ, उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो जैसे इसका एग्जांपल होगा, जैसे हम बैलून, जब बैलून में हम हवा भरते हैं तो क्या कर रहे हैं, एयर को कंप्रेस ही तो कर रहे हैं। या फुटबॉल देख लें, फुटबॉल में भी हवा चलता है तो उसमें भी एक तरह का कंप्रेस हो जाएगा। सो एग्जाम्पल है, एन एम्प्टी बॉटल इज़ नॉट रियली एम्प्टी, इट कंटेन एयर इन इट। मतलब कि जो खाली बॉटल आता है जिसमें हम पानी पीते हैं, उसमें भी क्या होता है, हवा भरा आता है। जिसका एग्जांपल हम उसको फिगर के साथ दिखाते हैं।
जैसे ये है, कोई एक बाल्टी लीजिए अपने घर पे और एक डब्बा लीजिए जो खाली हो, ठीक। उस डब्बे को बाल्टी में डाल दीजिए, उसमें से कुछ एयर बबल्स निकलेंगे इस तरह के। तो एयर बबल्स क्या शो कर रहे हैं? एयर बबल्स ये शो कर रहे हैं कि उस बॉटल में कुछ ना कुछ एयर मौजूद है, जो कि हमको देखने को मिल रहा है उस बबल के जरिए। फिर पाँचवा टॉपिक आता है एटमॉस्फेयर। क्या आता है? एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर क्या होता है? द इन्वेलप ऑफ एयर, द इन्वेलप ऑफ एयर डेट सराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इन्वेलप मतलब होता है लिफाफा एक तरह का, जिसमें चिट्ठी वगैरह आती है, उस तरह का एक पतला सा लेयर होता है पूरे पृथ्वी के चारों ओर, पूरे गोलाई पे। जैसे पृथ्वी है, इसके चारों ओर क्या होगा, पूरा ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह एक पतला सा लेयर होता है एयर का, उसी को एनवलप कहते हैं। तो हमारी पूरी पृथ्वी भी घिरी हुई है किससे? एयर से। अगला पॉइंट है एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑन द अर्थ। मतलब कि जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं अर्थ पे, जीव जितने जिंदा चीज़ें हैं, वो सारे के सारे क्या है, उनके लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन। आते हैं अगले पेज पे। फिर कह रहा है कि ये बिकॉज द एयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन गैस फॉर ब्रीथिंग बाई ऑल द लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग अस। मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, यहाँ तक कि हम भी, ह्यूमन बींग्स भी, वो सारे के सारे क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे हम भी, इंसान भी एक तरह का एनिमल है। आप लोग 10th 11th 12th में पढ़ेंगे। तो सारे लिविंग थिंग्स क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। वही ये कह रहा है। एज वी गो हायर अप इन द एटमॉस्फेयर द अमाउंट ऑफ एयर बिकम लेस एंड लेस। मतलब जितना हम ऊपर चले जाएंगे, मतलब जैसे पहाड़ जब हम लोग चलते हैं, उस पर चढ़ते हैं, तो ऑक्सीजन कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि दबाव, प्रेशर की वजह से जितने भी ऑक्सीजन रहते हैं वो नीचे रहता है, ऊपर नहीं रहता है। जितने हाइट पे हम जाएंगे ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाएगा। इसीलिए जो लोग पहाड़ों पे चढ़ते हैं वो एक ऑक्सीजन अलग से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चढ़ते हैं अपने साथ पे, ताकि वो ऑक्सीजन का मतलब यूज़ कर पाएँ अच्छे से और ऊंचाई पे देख सकें नज़ारे को। फिर आता है कंपोजिशन ऑफ एयर। मतलब एयर में कितने प्रकार के गैसेस हैं। वही हम कह रहे थे कि एयर जो होता है मिक्सर ऑफ गैसेस होता है, कई तरह की इसमें गैस मिक्स होती हैं। तो क्या क्या होता है देखते हैं। तो उस एयर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? नाइट्रोजन होता है, जो कि 78% होता है। उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है? 21%, 21% ऑक्सीजन होता है, जो कि पूरे लिविंग थिंग्स लिए काफ़ी होता है। तीसरा नंबर आता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 1% है। उस 1% में कितने सारे गैसेस आते हैं? जो कि बहुत ही कम मात्रा में। क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर में भी कुछ गैसेस रहते हैं, अदर गैसेस, ये सारे तीनों मिला के 1% है। और सबसे ज़्यादा कोई पूछे एग्जाम्पल में, एमसीक्यू टाइप में पूछ सकता है कि विच इज़ द, मतलब सबसे, हिंदी बता रहे हैं तो सबसे ज़्यादा गैस कौन सा है जो कि एयर में प्रेजेंट है? तो कौन सा? नाइट्रोजन। सेकेंड नंबर पे कौन आता है? ऑक्सीजन। यही दोनों पूछता है, ये नहीं पूछेगा, ये दोनों पूछेगा। वो ज़्यादातर पूछता है आपका ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी भी होता है, इसलिए ऑक्सीजन ज़्यादा पूछता है कि ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है। तो 21% होता है। फिर आते हैं अगला पॉइंट पे। ये सब सारे के सारे पॉइंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम पॉइंट वाइज में लिखे हैं ताकि याद करने में भी आसानी हो। अगला पॉइंट देखते हैं। एयर इज़ एन मिक्सर ऑफ मेनी गैसेस। वही हम बताए हैं क्या है? एयर कई सारे गैसेस का मिक्सर है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, ये सारे गैसेस हो गए, हाइड्रोजन गैसेस, सारे सारे मिक्सर हैं एक तरह के, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं इन कंपेरिजन से इससे। अगला देखें तो एयर इज़ मेनली अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक, एंड ऑक्सीजन, जो कि हम देख रहे हैं, गैसेस विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। मतलब कि जो अभी हम ऊपर देख रहे हैं कि जो एयर है पूरा पूरा तीनों मिला के क्या होंगे? ये तीनों मिला के इसको हम बोलेंगे एयर एक साथ, ठीक। अब एयर में क्या क्या आते हैं? ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है जो कि बहुत ही बदबूदार होता है, और वाटर वेपर होता है जो कि भाप होता है, वो एक तरह का क्या है? एयर ही है। और अदर गैस में तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, या आपका वो आर्गन हो गया जो कि लाइट में भरा रहता है। ये सारे सारे गैसेज जो कि बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, 0.1% में, इसीलिए सब मिला के 1% होते हैं। और सबसे ज़्यादा कौन है? नाइट्रोजन। अब आते हैं नाइट्रोजन पे। नाइट्रोजन को शॉर्ट फॉर्म में N2 भी कहते हैं, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के लिए बस आप N2 जानिए कि नाइट्रोजन को हम क्या कहते हैं? N2, ठीक। इसमें N2 में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानना है। तो पॉइंट वाइज ही आंसर आप लोग लिखिएगा एग्जाम में, ताकि पूरा पूरा आंसर आपको नंबर मिल जाएगा, कटेगा नहीं। तो पहला पॉइंट है नाइट्रोजन गैस भी क्या है? कलरलेस है, टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है। मतलब कि ये ऐसा कोई कलर नहीं होता नाइट्रोजन का भी, कोई टेस्ट नहीं होता नाइट्रोजन का भी, और कोई गंध भी नहीं होती। ऑर्डरलेस मतलब, ऑर्डर मतलब होता है गंध, और लेस मतलब का मतलब किसी प्रकार का गंध नहीं होता, इसमें बदबू नहीं होती है, ठीक। दूसरा पॉइंट है नाइट्रोजन गैस इज़ नॉट इसेंशियल फॉर ब्रीथिंग। मतलब कि जो नाइट्रोजन गैस होता है वो सांस लेने के लायक नहीं होता है। सांस लेने के लायक कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन होती है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है? नाइट्रोजन गैस डज नॉट सपोर्ट द कंबंसन। कंबंसन होता है जलना। जैसे हम कैंडल जलाते हैं या माचिस को जलाते हैं, तो किसकी वजह से जलता है? वो ऑक्सीजन की वजह से जलता है। अभी हम इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीजन में
तो नाइट्रोजन इसीलिए कह रहा है कि ये कंबंशन को, जलन को सपोर्ट नहीं करता। अगर ऑक्सीजन हटा दिया जाए पूरे पृथ्वी पर से, तो जितने भी मतलब जल रहे होंगे वो सारे सारा 1-2 मिनट के अंदर जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगा वो बुझ जाएंगे, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि नाइट्रोजन जो है सपोर्ट नहीं करता। किसको सपोर्ट नहीं करता? जलनशील पदार्थ को, जलेगा नहीं बिना ऑक्सीजन के। वैसे जहाँ बिल्डिंग होती है वहाँ पर ऑक्सीजन ही यूज़ होता है। इट इज़ वेरी अनरिएक्टिव गैस। ये जो नाइट्रोजन होता है बहुत ही रिएक्टिव गैस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि रखे रहें या उड़त उड़ता है कहीं से आग पकड़ लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वहीं जो ऑक्सीजन होता है वो रिएक्टिव गैस होता है, जिसकी वजह से आग जल जाती है। जैसे हम माचिस की तीली जब जलाएंगे, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा तो तीली वो जल जाएगी, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा तो कितना भी हम खुरचते रहेंगे वो नहीं जलेगा। अगला पॉइंट कहता है कि सारे सारे लिविंग थिंग्स, ऑल द लिविंग थिंग्स नीड्स नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर देयर ग्रोथ। हाँ, उनको जिंदा रहने के लिए नहीं चाहिए, उनके ग्रोथ के लिए चाहिए। जिंदा और ग्रोथ होने में बहुत अंतर है। जैसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ग्रोथ मतलब कि हाइट उनकी बढ़ाने के लिए, जैसे हम होते हैं ना 2 फीट 3 फुट 4 फुट इस तरह के होते हैं, तो इंसानों के भी और सारे लिविंग थिंग्स का भी हाइट बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए होता है। तो इसलिए लिखा है ऑल द लिविंग थिंग्स नीड नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर देयर ग्रोथ। ठीक है, नाइट्रोजन इज नीडेड बाई प्लांट्स टू मेक प्रोटीन्स। अब ये इंसानों की बात हो गई और प्लांट्स की दोनों की बात हुई, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रोटीन में भी बनाने के लिए काम आता है। जैसे हम लोग प्रोटीन दाल से पाते हैं, चना से पाते हैं, तो ऐसे ही प्लांट्स जो अपना प्रोटीन गेन करते हैं वो किससे करते हैं? नाइट्रोजन से। तो वही कह रहा है कि नाइट्रोजन इज नीडेड बाई प्लांट्स टू मेक प्रोटीन, ताकि वे खुद को ग्रोथ करवा सकें। हिंदी में लिख दिया है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ठीक, ऑक्सीजन क्या कहता है देखते हैं। इसको O2 कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? O2। ठीक, ऑक्सीजन भी क्या होता है? कलरलेस होता है। सारे गैस कलरलेस नहीं होते हैं, अभी दो मिला है, अभी देखिए। ऑक्सीजन इज कलरलेस, ठीक, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस। ये तीनों नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी क्या होते हैं? ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं और क्या बोलते हैं? कलरलेस होते हैं। इनका कोई रंग नहीं होता। ठीक, कोई रंग नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, ना ही कोई गंध होती है। फिर आते हैं अगले पॉइंट पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑक्सीजन का सारा। इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन। देखो दिया है, ये जरूरी होता है। इसेंशियल मतलब जरूरी। इट इज़ एसेंशियल फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए, रिस्पिरेशन के, जिसमें मतलब खाना पचाना, जिससे हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए क्या होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑल द लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन फॉर ऑफ एयर फॉर ब्रीथिंग। सारे के सारे लिविंग थिंग मतलब जितने भी जीव प्राणी हैं, ठीक, उनको क्या चाहिए? नीड ऑक्सीजन चाहिए। किस लिए? सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। देखो यहाँ दिया है, जो ऑक्सीजन होता है, नेसेसरी मतलब जरूरी, इसेंशियल और नेसेसरी का दोनों मतलब एक ही होता है। ठीक, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ, किस प्रोसेस के लिए, किस प्रतिक्रिया के लिए? तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के लिए। फ्यूल्स जैसे लकड़ी हो गया, कोल हो गया जिसे चारकोल कहते हैं, केरोसिन मट्टी का तेल, पेट्रोल जानते ही हैं, एलपीजी जो हम लोग घर के सिलेंडर रहता है, उन सारी चीज़ों को जलाने के लिए क्या जरूरी होता है? ऑक्सीजन। अपने किसी बड़े से पूछिएगा कि गैस जो है बिना ऑक्सीजन के जल सकता है कि नहीं जल सकता, अगर उनको पता रहेगा तो बता देंगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं बता पाएंगे। लेकिन क्या होता है, कोई भी चीज़ जलाने के लिए पृथ्वी पे, पूरे अर्थ पे कोई भी चीज़ जलाने के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। बिना ऑक्सीजन का कोई भी चीज़ नहीं जलेगा, इसलिए इसको कहते हैं रिएक्टिव गैस। अभी लिखा होगा कहीं, ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे एग्जाम्पल हो गया। अभी और आगे नेक्स्ट पेज पे है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग्स। इसको कुछ टॉपिक्स दिए होंगे उनको ऑक्सीजन के बारे में, क्योंकि ऑक्सीजन जरूरी होता है हमारे लिए, तो उसके रिलेटेड कुछ 2 पॉइंट्स हैं। ज़्यादा आते नहीं हैं लेकिन फिर भी देख लेते हैं, जरूरी कभी कभी आ जाता है। तो क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन, मतलब सांस लेते समय या खाना पचाते समय ऑक्सीजन क्या करता है? तोड़ता है। ब्रेक्स मतलब तोड़ता है। किसको तोड़ता है? फूड को, जो हम खाते हैं। टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, मतलब जो हम खाना खाते हैं, जिसे हम खाना खा के आए, उस खाने को पचाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब खाना पचाने के बाद क्या करता है? जो हमारा पेट रहता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, जो कि हम रिलीज़ करते हैं। वाटर हमारे शरीर में जो पानी की कमी रहती है उसको पूरा करता है और हमें एनर्जी देता है, ताकि हम और काम कर सकें। बिना खाए 10 दिन रह जाइए, सूख के कांटा हो जाएंगे। तो यही कह रहा है, द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर। ठीक, जो भी जानवर या पौधे जो कि पानी में रहते हैं वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। अब कहेंगे कैसे? हम पहले बता चुके हैं कि पानी में क्या होता है? एयर प्रेजेंट होता है। अब एयर में ऑक्सीजन भी होता है, तो ऑक्सीजन का लेते हैं। रिक्वायर्ड फॉर ब्रीथिंग फ्रॉम द एयर डिजॉल्व इन वाटर। ऑक्सीजन जो है पानी में डिजॉल्व रहता है, जिसकी वजह से जो लिविंग थिंग्स या एनिमल रहते हैं वाटर में, वो ऑक्सीजन को लेते हैं। फिर फिगर है कुछ, अभी हम दिखाएंगे। अंडर स्पेशल सिचुएशन, कुछ देखा जाए स्पेशल सिचुएशन में, तो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर आर यूज्ड फॉर ब्रीथिंग पर्पस, लाइक अ पेशेंट हैविंग ब्रीथिंग डिफिकल्टीज अस्थमा। जैसे कुछ लोगों को, जैसे अभी हॉस्पिटल की बात कर रहा है, एक एग्जांपल दिया है कि कैसे ऑक्सीजन यूज़ होता है। ठीक,
तो किसी को मान लो बूढ़े या कोई है, बूढ़ा आदमी है, उसको अस्थमा है, तो उसको अस्थमा के लिए ऑक्सीजन का, अस्थमा में क्या होता है कि एक तरह का बीमारी होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़ता है। खासकर ये हॉस्पिटल में लोगों को जो भर्ती होते हैं उनको दिया जाता है। अभी कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, काफ़ी लोग बेचारे मारे गए। तो वही कह रहा है कि अंडर स्पेशल सिचुएशन में ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर दिया जाता है जिसको प्रॉब्लम होती है ब्रीथिंग करने में, ठीक। जैसे एक पेशेंट जो कि जिसको क्या है, अस्थमा है। अगला पॉइंट है कि ऑक्सीजन कहाँ यूज होता है, माउंटेनियर्स। माउंटेनियर्स मतलब जो पहाड़ पे चढ़ते हैं, अभी बताया ना, ऊपर जाते समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से सिलेंडर लेके चलना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि अ माउंटेनियर क्लाइंबिंग अ हाई माउंटेन, ठीक, जब वो पहाड़ पे चलते हैं तो एक सिलेंडर लेके चलते हैं अपने साथ ताकि ऊपर जाने पे उनको ऑक्सीजन मिल सके उस सिलेंडर से। तीसरा एग्जाम्पल क्या है ऑक्सीजन का, क्यों ज़रूरी है ऑक्सीजन। तो डाइवर, डाइवर मतलब गोताखोर जो समुद्र के अंदर जाते हैं फ़ोटो वोटो खिंचवाने या कुछ खोद करने, पानी के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो भी क्या करते हैं, एक सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर भी ऑक्सीजन है, हम बताएं ऑक्सीजन है, लेकिन इस तरह का ऑक्सीजन नहीं है कि हम मुंह से सांस ले सकते हैं। मुंह के सांस लगेंगे उस पानी में ऑक्सीजन डिजॉल्व रहेगा, पूरा पानी अंदर चला जाएगा, क्या फ़ायदा। तो हम लोग का जो लंग्स रहता है वो बस ऑक्सीजन कहाँ ले सकता है, लैंड पे ले सकता है, ना कि पानी में। जो पानी में जानवर हैं उनके पास एक अलग तरह का गिल्स होता है, GILLS गिल्स कहते हैं उसे, GILLS गिल्स, उनसे वो सांस लेते हैं। तो हम लोग के पास गिल्स नहीं है, इसके लिए हम लोग को सिलेंडर लेके जाना पड़ता है पानी के अंदर। तो ही कह रहा है ये कि ऑक्सीजन क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए इन चीज़ों की ज़रूरी है। पहला पेशेंट के लिए, दूसरा माउंटेनियर के लिए, और तीसरा डाइवर के लिए, ठीक। अब इसका एग्जांपल है, फिगर हम दिखाते हैं आपको। जैसे देखिए अभी है ना, ये माउंटेनियर है, ठीक। अब पहला एग्जांपल देखते हैं पेशेंट का है। पेशेंट इन हॉस्पिटल, बताएं अस्थमा है, देखिए सिलेंडर लगा हुआ है और सोया आराम से बैठ के सो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं ऑक्सीजन का। ये माउंटेनियर है, पहाड़ पे चढ़ रहा है, ऊपर जाके ऑक्सीजन कमी हो गई, इसी वजह से ये भी क्या लिया है, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लेके चल रहा है, जिसकी वजह से दिक्कत नहीं है उसको भी, ठीक है। ये पानी गोताखोर है जिसको डाइवर कहते हैं। डाइवर इन डीप सी, जब गहरे समुद्र में जाता है तो ये भी क्या लेता है, ऑक्सीजन लेके चल रहा है ताकि अंदर उसको प्रॉब्लम ना हो। तो आते हैं अगले पॉइंट की ओर, जो कि क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर बर्निंग और कंबंसन। पहला तो ये कह रहा था कि लिविंग थिंग्स के लिए क्यों ज़रूरी है, ये वाला हमने बता दिया कि ये ज़रूरी है माउंटेनियस, डाइवर्स या पेशेंट। अब कह रहा है कि जलने में कैसे ये मददगार होता है, कि जैसे कोई भी चीज़ हम जब जलाते हैं तो उसमें कैसे ये फ़ायदा करता है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड कंबंसन, मतलब कि जो भी कोई भी चीज़ जो जलती है उसको हम कंबंसन करते हैं। अब क्यों जलती है, ऑक्सीजन की वजह से जलती है। जैसे एग्जांपल ले लें हम, व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज कवर्ड विथ अ गैस जार। जैसे बर्निंग कैंडल होता है ना, कैंडल को हम जलाएं और उसको एक गैस जार में रख दिए, ठीक। अभी हम एग्जाम्पल फिगर दिखा रहे हैं, उसको रख दिए गैस जार में, देन द फ्रेश सप्लाई ऑफ एयर टू द कैंडल इज कट ऑफ। मतलब उस जो जार है, जिससे ये ढक्कन है, मान लीजिए कैंडल है, ठीक, ये ऐसे जल रहा था, ऐसे जला, ठीक। अब उसके ऊपर से एक जार रख दिए। अब जब तक उस जार के अंदर ऑक्सीजन रहेगा तब तक तो जलेगा, जैसे ही 5-10 सेकंड के अंदर ऑक्सीजन खत्म होगा वैसे ही वो क्या होगा, कैंडल बुझ जाएगा। जैसे देखिए फिगर यहाँ पे दिया है, ये कैंडल था, जल रहा था, ठीक। ये जार था, इन्वर्टेड जार, उसके ऊपर रखें, जैसे ही इसके अंदर का सारा गैस खत्म हुआ, ऑक्सीजन खत्म हुआ, वैसे ही क्या हुआ, ये बुझ गया, ठीक। वही कह रहा है ये। अब अगले पार्ट पे आते हैं, जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे तीनों क्या है, एक तरह का मिलकर क्या बनाते हैं, एयर, जो कि मिक्सचर ऑफ गैस है। तो तीसरा पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट्स ऑक्सीजन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं जिंदा रहने के लिए, वैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा है। CO2 इज आल्सो अ कलरलेस गैस एंड ऑर्डरलेस गैस। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं, ठीक है, CO2, ठीक। इसको क्या कहते हैं, कलरलेस, मतलब कि जिसमें कलर ना रहे, और ऑर्डरलेस, जिसमें गंध ना, इसमें गंध नहीं रहता है, लेकिन इसका जो टेस्ट रहता है ना वो खट्टा रहता है। जिसे जब कोई पाद करता है, मतलब जो गैस छोड़ता है, जब वहाँ अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बदबू करता है, तो हम लोग कुछ बोल भी देते हैं उल्टा सीधा। तो वही कह रहा है कि ये मतलब बहुत ही सॉर टेस्ट होता है, जिसे खट्टा कहते हैं। इसे अगला पॉइंट देखते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ये तीनों गैस कौन कौन, नाइट्रोजन जो ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, ऑक्सीजन जो ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी है। तीनों मिल के क्या करते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्यों, क्योंकि ये तीनों मिल के एयर बनाते हैं, और एयर क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। वही कह रहा है, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए पॉइंट भी लिखे हैं, छोटा छोटा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाइदर बॉन्स नॉर सपोर्टिंग बर्निंग। ये भी नाइट्रोजन की तरह सपोर्ट नहीं करता, किसको सपोर्ट नहीं करता, जलनशील को, मतलब कि बर्निंग को। कोई भी चीज़ जलेगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड रहे या ना रहे फर्क नहीं पड़ेगा, बस ऑक्सीजन रहना चाहिए जलने के लिए बस। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्रीन प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेक फूड। वही हम बता रहे थे कि जो हरे प्लांट्स होते हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उनको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ठीक।
और नाइट्रोजन किस लिए चाहिए होता है? प्रोटीन बनाने के लिए। और ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं जिसको हम लेते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट की तरह छोड़ते हैं ऑक्सीजन को, जिससे हम वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक, ये इस तरह का होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? ऑल द फूड विच एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ईट, मतलब वो सारे खाना, वो सारा चीज़ जो कि जानवर और ह्यूमन बींग्स खाते हैं, वो किससे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, गैस ऑफ द एयर। आप कहोगे कैसे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे खाना बनता है? अभी हम कहे हैं कि ग्रीन प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए। अब ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए? सब्जी तो होती हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, तो किससे बना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड से ही तो बना रहता है। वही जो जानवर होते हैं जैसे बकरी हो गए, ये सब हो गए, घास वगैरह खाती हैं, वो भी किससे बना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। इसको फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, आप लोग पढ़े होंगे। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, सनलाइट रहता है जो कि सूरज से मिलता है एनर्जी के फॉर्म में, नीचे से मिट्टी के अंदर से क्या मिलता है? वाटर मिलता है। ठीक, ये तीनों मिल के फोटोसिंथेसिस बनाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट ग्रो करता है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है वाटर वेपर। ये भी क्या रहता है? एयर का एक पार्ट है। देखते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों इंपॉर्टेंट था, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी, लेकिन पढ़िएगा जरूर इसको। एयर कंटेन वाटर वेपर। ठीक, सही बात है। एयर क्या रहता है? वाटर वेपर कंटेन करता है, पढ़े हैं हम लोग। वाटर वेपर्स कम्स इनटू द एयर फ्रॉम द इवेपोरेशन ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ लाइक पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड ओशियन। मतलब कि जितनी भी छोटे छोटे तालाब, पोखरा और नदियाँ होती हैं, उनका धूप की वजह से, गर्मी की वजह से इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन मतलब उबलता है वो पानी, बहुत धीरे धीरे उबलता है, ऐसा नहीं कि दिखाई देगा चाय की तरह उबलेगा। जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, जो गाँव के लड़के होंगे वो जो गए होंगे नहर वहर में नहाने, तो गर्म कभी पानी पानी गर्म रहता है, तो वही धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट मतलब उबलना, धीरे धीरे गैस की फॉर्म में वो ऊपर चला जाता है, तो उसी को हम वाटर वेपर कहते हैं। तो वही कह रहा है, वाटर वेप्स कम्स फ्रॉम इनटू द एयर। कहाँ से आती हैं? इवेपोरेशन से आती हैं। किससे आती हैं? तो लेक, रिवर और ओशियन से आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वर्किंग ऑफ वाटर साइकिल इन नेचर। मतलब वाटर साइकिल मतलब जिससे बारिश होती है, जिससे बारिश होती है, वो भी क्या है? एक तरह का वाटर वेपर, उसमें हिस्सा लेते हैं बारिश की वजह से। यही तो होता है, पानी से भाप बन के ऊपर जाता है, ऊपर जैसे जाएगा भाई, ऊपर ठंडा रहता है, स्पेस बहुत ठंडा है, तो जैसे ऊपर जाता चलेगा पानी ठंडा होता जाएगा, तो जैसे जैसे पानी ठंडा होता जाएगा वो बारिश की फॉर्म में नीचे आता है, तो उसी को वाटर साइकिल कहते हैं। तो वही कह रहा है, वाटर वेपर हिस्सा लेता है, किसमें हिस्सा लेता है? बारिश में, जिसको वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेन दिस वाटर वेपर गेट्स कूल्ड। वही बात, जो ऊपर जाता है ये तो ठंडा हो जाता है, कूल्ड मतलब ठंडा हो जाता है। दे ब्रिंग रेन ऑन द अर्थ। वो पृथ्वी पे क्या लेते हैं? बारिश लाते हैं, बारिश लाते हैं, तो उसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं डस्ट पार्टिकल, मतलब धूल धक्कड़। जैसे अब धूल धक्कड़ क्यों होता है वो भी हम देखेंगे अभी। डस्ट पार्टिकल आर ऑलवेज प्रेजेंट इन एयर। जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो भी हवा में हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, डस्ट पार्टिकल्स कम इनटू एयर फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेज। अब डस्ट पार्टिकल हवा में कैसे आते हैं वो हम बता रहे हैं कैसे आते हैं, अभी देखिए। डस्ट पार्टिकल कम्स इनटू द एयर नंबर ऑफ सोर्सेज, जैसे कि ब्लोइंग ऑफ विंड। जब हवा चलता है तो कुछ धूल इधर से उड़ के उधर जाती है, जिसकी वजह से हवा में वो कैद हो जाती है, इधर से उधर उड़ती रहती हैं। ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो वहाँ भी धूल उड़ती है। कंस्ट्रक्शन जहाँ होता है, मतलब जहाँ घर बिल्डिंग बनती है, वहाँ भी कई सारे धूल उड़ते हैं, कितना धूल उड़ते हैं। ये सारी वजह से धूल क्या होता है? हवा में आता है। नेवर ब्रीथ इन एयर। अभी एक सुझाव दे रहा है, एडवाइस बुक में दिया है एनसीईआरटी के। नेवर ब्रीथ इन एयर, कभी भी हवा में सांस नहीं लेना चाहिए। क्यों? हवा मतलब कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल हो, वो बहुत हमारे, जैसे कहने का मतलब है कि वहाँ पे ज़्यादा मतलब मास्क लगा के सांस लेना चाहिए जहाँ बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हो। इसका कहने का मतलब कि ये है कि नेवर ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर माउथ। हमारे मुंह से कभी सांस नहीं लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज इफ़ यू ब्रीथ देन डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एयर मे इंटर आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डैमेज आवर हेल्थ। जब हम मुंह से सांस लेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल्स रहेंगे हमारे कहाँ जाएंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएंगे और लंग्स को डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से हमारी तबीयत खराब होगी। नाक से सांस लेने में ये फ़ायदा होता है कि नाक में एक कुछ हेयर होते हैं, फाइन हेयर होते हैं, छोटे छोटे फाइन हेयर होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग बच जाते हैं। जैसे एग्जांपल है ये सब, चिमनी की वजह से ये सब आता है। ठीक, कहाँ तो ट्रैफिक की वजह से ये सब आ रहा है, धुआं वगैरह। इन सब से हम डस्ट पार्टिकल एयर में आती हैं, जिसको हमको नुकसान करता है। तभी कभी बाहर जाना चाहिए तो मास्क पहन कर जाना चाहिए बाहर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या है? स्मोक। डस्ट पार्टिकल के बाद स्मोक। स्मोक मतलब धुआं एक तरह का। अब धुआं कैसे कैसे क्या होता है देखते हैं। स्मोक इज प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल एंड डीजल। मतलब कि स्मोक कैसे प्रोड्यूस होता है? जलने से। जलना कैसे है? जलता कैसे है? ऑक्सीजन से। अब क्या क्या जलता है तो स्मोक प्रोड्यूस होता है? लाइक लकड़ी जलता है तब भी धुआं निकलता है, कोल जब जलता है तभी धुआं निकलता है, केरोसिन मट्टी का तेल जिसे कहते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह जलते हैं तो धुआं निकलता है।
स्मोक इज ऑलवेज हार्मफुल। स्मोक जो धुआं रहता है हमेशा क्या रहता है, खतरनाक रहता है इंसानों के लिए और सभी जानवरों के लिए भी, इसलिए हार्मफुल लिखा है। क्यों? बिकॉज इट कंटेन कार्बन पार्टिकल्स। उसके अंदर जो स्मोक रहता है उसके अंदर कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हैं। एंड सम अदर डेंजरस गैसेज जैसे मीथेन वगैरह रहते हैं उस स्मोक के अंदर, जो बॉडी को काफ़ी नुकसान करते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है। इसी वजह से अस्थमा भी है, कभी कभी जो काम करते हैं फैक्ट्रीज़ में उनको अस्थमा हो जाता है, इसी के कारण होता है। कार्बन पार्टिकल्स उनके लंग्स के अंदर जाके बैठ जाती हैं, विच इज़ डैमेज टू आवर हेल्थ। फिगर है द टॉल चिमनीज जो होती हैं, जिस जहाँ पर ईंटा बनता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखो स्मोक निकलता है। और इंस्टॉल्ड जैसे कह रहा पढ़ दे रहे हैं, द टॉल चिमनीज इन फैक्ट्रीज आर इंस्टॉल्ड टू टेक द स्मोक प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री हाई अप इन द एयर सो एज टू रिड्यूस इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन द ग्राउंड। मतलब जो चिमनीज होती हैं जहाँ पर ईंटा बनाया जाता है वहाँ पर देखो बहुत लंबे लंबे ऐसे लंबे लंबे पोस्ट निकाले जाते हैं ताकि धुआं क्या हो जाए, बाहर ऊपर चल जाए आसमान में, वो ज़मीन पे ना आए। ज़मीन पे आएगा तो नुकसान करेगा, इसलिए वो उसको ऊपर ऊपर बना देते हैं ताकि हवा ऊपर से ऊपर चला जाए। ठीक, उसको स्मोक कहते हैं। यह पर दिया है ना, इस तरह का चिमनी होता है लंबा सा और नीचे ईंटा पकाते हैं, ऊपर सब धुआं धुआं निकल जाता है, तो धुआं ऊपर ही चला जाता है, नीचे नहीं आता है, जिसकी वजह से नुकसान कम होता है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है स्मोक का, स्मोक बिंग इमिटेड बाई एग्जॉस्ट पाइप बाई अ व्हीकल। जो व्हीकल मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं उससे भी कई तरह के नुकसान गैसेस या स्मोक निकलते हैं जिसको नुकसान करते हैं, मतलब नुकसान करता है हमें इंसानों को काफ़ी ज़्यादा। तो कुछ इसके पॉइंट्स हैं जो कि पूरा पॉइंट्स क्या है, डिसएडवांटेज है। तो पूछ सकता है 2 नंबर में कि कोई भी स्मोक के 2 प्रॉपर्टीज़ बताइए जो ह्यूमन हेल्थ को या किसी भी लिविंग थिंग्स को नुकसान करते हैं, तो कोई भी 2 लिख दीजिएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ये क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी के अंदर का क्वेश्चन है जो कि बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये मैक्सिमम बार, मतलब 100 में से 85% चांस है कि ये हर बार पूछता है। अब क्या है क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन द सॉइल। मतलब कि जो लिविंग थिंग्स मिट्टी के अंदर रहती हैं उनको कैसे ऑक्सीजन मिलता है। भाई कुछ बच्चे होंगे जो नहीं पता हो, उनको पता होगा बस कि ऑक्सीजन कहाँ रहता है, बस लैंड पे रहता है, मतलब स्पेस में जहाँ एटमॉस्फेयर रहता है, वो स्पेस नहीं, ये स्पेस जहाँ हम लोग रहते हैं इसको एटमॉस्फेयर कहते हैं, वहाँ पे बस एयर रहता है। अब सॉइल के अंदर जो रहते हैं उनको कैसे मिलता होगा तो देखते हैं। उसका आंसर है द एनिमल्स विच लिव इन साइड द सॉइल गेट ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन फ्रॉम द एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, इसलिए इसको रेड से कर दिए हैं। मतलब जो मिट्टी के अंदर रहते हैं उस मिट्टी में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उस पार्टिकल्स के अंदर बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। ठीक, उसमें एयर रहती हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे हम लें तो जैसे फिगर दिखा रहे हैं हम, जैसे ये है ना, कुछ मिट्टी लिए हम, एक जैसे पानी लिए, ठीक, उस पानी के अंदर कुछ हम मिट्टी डाल दिए, तो जब मिट्टी डालेंगे तो उसमें से बबल बाहर आएगा। जैसे मिट्टी थी और ये बॉटल था, बाल्टी लेने और कुछ आधा 1 किलो मिट्टी डाल दी, जब मिट्टी डालेंगे तो कुछ बबल बाहर आएगा, यही बबल क्या होंगे, एयर होंगे, जो मिट्टी में के पार्टिकल्स के बीच में थे। इसी वजह से जो केचुए वगैरह रहते हैं, बिच्छू वगैरह, सांप वगैरह रहती हैं, वो इसी के अंदर से क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं मिट्टी के अंदर से। तो ये काफ़ी बार पूछा गया सवाल है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आंसर बस यहीं तक था। आगे देखते हैं। द अर्थवर्म्स कम्स आउट ऑफ द सॉइल ओनली ड्यूरिंग हैवी रेन। कह रहा है जो केचुए होते हैं, अर्थवर्म मतलब केचुआ, वो जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तभी वो ज़मीन के बाहर आते हैं। आप लोग देखे होंगे खासकर गाँव में जब बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो केचुए बाहर निकल के आ जाते हैं। क्यों बाहर आते हैं, क्योंकि जो अंदर का सारा मिट्टी रहता है वो भीग गया रहता है, जिसकी वजह से सॉइल का जो अंदर एयर रहता है वो सारा का सारा बाहर आ गया रहता है, तो अंदर एयर बचा नहीं रहता है लेने के लिए ऑक्सीजन। इसीलिए केचुए क्या करते हैं, जब तक वो मिट्टी सूख न जाए, आधा 1 घंटे, जब तक बारिश खत्म ना हो जाए तब तक के लिए वो बाहर घूमते रहते हैं। तो वही कह रहा है, बिकॉज ऑल द स्पेसेस इन सॉइल विच कंटेन एयर गेट फिल्ड बाई रेन वाटर लिविंग नो एयर इन द सॉइल। कोई भी हवा नहीं छोड़ती उस मिट्टी में, क्यों, क्योंकि मिट्टी पूरी तरह से भीग गई रहती है बारिश की वजह से। अगला पॉइंट देखते हैं, इसी के कारण जो अर्थवर्म्स होते हैं बाहर रहते हैं सॉइल से सांस लेने के लिए, रिस्पिरेशन करने के लिए। ठीक, बस 5-10 मिनट और बचे हैं, इसी वजह से केचुए क्या होते हैं, बाहर जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये वाटर की बात कर, अभी हमने देखा कि सॉइल के अंदर क्या होता है, कैसे सांस लेते हैं। अभी वाटर के अंदर हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स लिविंग इन वाटर। जो एनिमल और जो प्लांट वाटर के अंदर रहते हैं उनको कैसे ऑक्सीजन मिलता है, उसमें भी यही होता है। द एनिमल्स एंड प्लांट विच लिव इन वाटर यूज द ऑक्सीजन दैट डिजॉल्व इन वाटर फॉर ब्रीथिंग और रिस्पिरेशन। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जानवर या पौधे जो लिव मतलब कि रहते हैं पानी में,
वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं जो क्या होता है, डिजॉल्व होता है, घुला होता है किसमें, पानी में, एयर के फॉर्म में, ठीक है, फॉर ब्रीथिंग के लिए, सांस लेने के लिए, और रिस्पिरेशन, खाना पचाने के लिए, ठीक। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स के, उसी के अंदर एयर रहता है, तो क्या करते हैं, गिल्स के जरिए वो सारी मछलियाँ जो रहती हैं उनके अंदर गिल्स होता है एक प्रकार का, तो उससे वो सांस लेती हैं। तो ये दोनों दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, द एनिमल्स लाइक फिश, जो मछली रहती हैं जो पानी में रहती हैं उन्हें एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। द एनिमल्स लाइक फिश विच लिव इन वाटर, जैसे एनिमल्स मतलब जितने भी तरह के जानवर, भाई बस जानवर की बात हो रही है अभी, 2 पॉइंट है इसमें। सारे जानवर जो कि पानी में रहते हैं, बस पानी में रहने वाले को हम क्या कहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, और सारे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं वो एक्वाटिक प्लांट्स, ठीक। सारे जानवर जो पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल्स, और सारे प्लांट्स जो पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक प्लांट्स। बस एक्वाटिक लगाना है, एक्वा मतलब होता है पानी, और प्लांट्स मतलब जानती हैं पौधे, वो पौधे जो पानी में रहते हैं, वो जानवर जो पानी में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे नोट है एक छोटा सा, देखते हैं। ओवरऑल मतलब पूरी तरह से देखा जाए, ऊपर ऊपर मोटा मोटा देखा जाए, द प्लांट्स एंड एनिमल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस इन एयर, मतलब पूरा मिला के, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी होता है उसको मिला दिया जाए, और सारे लिविंग थिंग्स जितने भी अर्थ पे रहते हैं उन सबको मिला दिया जाए, तो वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे वातावरण को मेंटेन करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं पूरे नेचर को। कौन कौन, चाहे वो एनिमल्स हो गए, चाहे प्लांट्स हो गए, सारी चीज़ें को क्या करते हैं, मिला के रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कि 90% चांस है कि पूछता ही पूछता है, चाहे 2 नंबर में पूछे चाहे 4 नंबर में पूछे, लेकिन पूछेगा जरूर, ठीक। क्या है वो, यूजेस ऑफ एयर, ठीक। एयर का कहाँ कहाँ यूज़ है, तो पहला यूज़ है इसका, एयर यूज बाय ह्यूमन बींग्स फॉर ब्रीथिंग, जो एयर है यूज़ किया जाता है ब्रीथिंग के लिए, मतलब कि सांस लेने के लिए, रिस्पिरेशन, खाना पचाने के लिए, हम देखे ही हैं। सेकंड पॉइंट है, इसमें बस 5 ही पॉइंट पूछते हैं, अगर 5 नंबर का आएगा तो 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, 3 नंबर का आएगा 3 पॉइंट, 2 नंबर का आएगा 2 पॉइंट, काफ़ी है, इतने नंबर कट ही नहीं सकता आपका। सेकंड पॉइंट है, एयर इज यूज्ड फॉर बर्निंग फ्यूल्स, जानते हैं एयर मतलब कि, एयर मतलब यहाँ कहने का मतलब ऑक्सीजन, ये नहीं कि एयर मतलब और सारे गैसेज आएंगे, यहाँ का कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है यूज़ किया जाता है बर्निंग के लिए, फ्यूल्स जैसे वुड हो गया, कोल हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल वगैरह हो गया, इन सब से चीज़ों को जलाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है, जिसको एयर कहते हैं। तो आप लोग एयर भी लिख सकते हैं, कटेगा नहीं, लेकिन ऑक्सीजन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। कंप्रेस्ड एयर मतलब कि जो अभी हम देखे थे बैलून वाला, कंप्रेस्ड एयर इज यूज टू फिल टायर्स ऑफ वेरियस काइंड ऑफ व्हीकल, मतलब अलग अलग प्रकार की गाड़ियों के टायर को भरा जाता है कंप्रेस्ड एयर से, जैसे कि बाइसिकल, जो हमारा साइकिल होता है, पाइप से हवा भरते हैं, स्कूटर में भरते हैं, कार्स में भरते हैं, यहाँ तक कि एरोप्लेन में भी वही हवा भरता है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से हवा आता है, यही हवा रहता है जो कि हम बैलून में भरते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, एयर हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड एंड पॉलन फ्लावर्स ऑफ सेवरल प्लांट, ये आप लोग 10th में पढ़ेंगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किए हैं। इसका मतलब है कि जो हवा चलता है उसकी वजह से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है, जिसकी वजह से फूल खिलते हैं, ठीक है। ये आप लोग मत लिखिएगा, लेकिन अगर लिख देंगे तो बहुत अच्छा है, मैम जानेंगे आप लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये। एयर मदद करता है डिस्पर्सल, सीड जो होती हैं फ्लावर के अंदर छोटी छोटी सीड्स रहते हैं, जब हवा चलता है तो ये सीड दूसरे दूसरे पौधे पे जाकर गिर जाते हैं, और दोनों का जर्मिनेशन होता है, जिसकी वजह से फूल निकलते हैं, कई तरह के फ्लावर्स आते हैं। 5वां पॉइंट है, ब्लोइंग एयर, जो हवा चलता है जिसको हम विंड कहते हैं, मूविंग ऑफ एयर या ब्लोइंग ऑफ एयर को विंड कहते हैं, इज यूज टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल, ठीक। विंड मिल क्या होता है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इसका फिगर हम दिखाते हैं आपको, ये लोग देखेंगे भी होंगे पिक्चरों में या कई जगह, इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। और ये जैसे जैसे हवा चलेगा 15 किलोमीटर के ऊपर से जब हवा चलेगा रफ्तार से, तो ये घूमती है, जिसकी वजह से यहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है, इसकी वजह से हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये भी काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है, इसको लिखेंगे, इसको तो लिखिएगा ही, कि मूविंग ऑफ एयर या ब्लोइंग ऑफ एयर इज यूज टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, या बस इतना लिख देंगे, टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल्स, इतना काफ़ी है, और इलेक्ट्रिसिटी लिख दी है तो और अच्छा है। नेक्स्ट है, एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ याच, जिसे बोट कहते हैं, पैरासूट्स, ग्लाइडर्स एंड एरोप्लेन, जो हवा रहती है उसकी मदद से जो बोट्स रहती हैं सेलिंग करती हैं, मतलब कि हवा की दिशा में चलती हैं, या पैरासूट जो पहाड़ों पर से छतरी लेकर कूदते हैं, जैसे नहीं दिखाते हैं टीवी में, उसे पैरासूट कहते हैं, वो भी हवा के चलते ही उड़ पाते हैं लोग। ग्लाइडर्स होता है उसी तरह का। एरोप्लेन जो रहते हैं उनकी पंखियाँ जो होते हैं इस तरह की बनी हुई होती है साइड से, तो भी क्या है एक तरह का, उसी की वजह से ही एरोप्लेन उड़ता है, प्रेशर उसमें लगता है, आप लोग बाद में एयरमेंट में पढ़ेंगे। बस इतना जानिए कि इसकी वजह से, ब्लोइंग ऑफ एयर की वजह से जो पैरासूट है, ग्लाइडर्स है, एरोप्लेन है, उड़ पाते हैं। 7th पॉइंट है, एयर हेल्प्स द बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट फ्लाइंग, एयर मदद करता है चिड़ियों को, चमगादड़ों को और कुछ कीड़ों को उड़ने के लिए। एयर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द वाटर साइकिल इन नेचर, देखो कि हैं कि कैसे वाटर वेपर जो है, वाटर साइकिल मतलब कि बारिश के मौसम में कैसे वो मदद करता है बारिश लाने में,
इवापोरेट होता है पॉन्ड से, नदियों से, समुद्रों से। जब वो ऊपर जाता है तो ऊपर जो प्रेशर ऑक्सीजन कम रहता है, जिसकी वजह से वो ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से वो बारिश की वजह से बूंदें गिरती हैं, जिससे बारिश आता है। ठीक, इतना था इसका। हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक, सो थैंक यू, टेक केयर, गुड।